नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज अगर तो आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हमारे खंड वन शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक में हमने आपको जो पिछले वाली क्लास ली थी, जो कि दूसरी क्लास थी, उसमें हमने 15 नंबर तक के क्वेश्चन जितने भी थे उन सभी को कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन को मैं आज आपको कराऊंगा। ठीक है। अभी हम देखना, अभी हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसके 90 से 90 तक क्वेश्चन हैं। अभी मैं अगले वाली यूनिट पर तो आया नहीं हूँ। ठीक है ना। अभी एक यूनिट हमसे पूरी नहीं हो रही है, ये कम से कम 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप धैर्य बनाकर जुड़े रहिए, देखते रहिए। ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मैं नहीं मानता हूँ कहीं मिला, क्योंकि मैं बड़े धैर्य पूर्वक आपको ये सब चीजें बता के चल रहा हूँ। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरू करते हैं। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, थोड़ा जूम भी कर दिया है। देखो, इसमें समझने का खेल है, समझना ही आपको है, क्योंकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे तो हो नहीं कि प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हो, वो वाली बात नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है कि समूह अनुशेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी एक मॉडल है जो कि एक समूह है, उसको आपको एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम क्या हो सकता है? सही क्रम क्या ये हो सकता है? पहला ए ऑप्शन में बताया गया है कि छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। ठीक। तो इसका जो सही क्रम में बिठाने का तरीका होगा, सबसे पहले आएगा छात्रों के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली स्थिति आती है, यानी सी। उसके बाद आएगा छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रिया का अनुशेषण करते हैं। उसके बाद आएगा ई। उसके बाद आएगा छात्र छात्राएं कार्य तैयार करते हैं। और उसके बाद आएगा आपका स्वतंत्र और समूह अध्ययन। तो इसका देखो, समझ गए आप। तो इस प्रकार हल करने हैं आपको। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया था, 26 में आने की पूरी पूरी दावेदारी रखता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ई ए डी बी सी। ये हो जाएगा सी आंसर इसका। इसी क्रम में हम इधर इसके 15वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसने देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। आप जो नॉर्मली बच्चे हैं वो तो सिंपल सी भाषा में को कंफ्यूज हो जाएंगे इतना, क्योंकि कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होता है। और देखो कैसा क्वेश्चन कहा गया है कि नीचे कथन, दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन। पहले कथन में कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। यानी द चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज एंड बिगिंस टू सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द प्री ऑब्टेनेशनल स्टेज। अर्थात वह मतलब कोई चीज सीख रहा है बालक, और उस वस्तु को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। क्या बात सही है? देखो दूसरी बात क्या कहता है। दूसरी बात में यह कहता है बच्चों, दूसरी बात में यह कहता है कि जो बालक है वो इंद्रियों पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से सीखता है। बिल्कुल गलत बात हो जाएगी ये। इंद्रियों में कैसे सीख सकता है बालक? यहीं से पकड़िए, लैंग्वेज को मत पढ़िए। तो पहला सही हो जाएगा, यानी पहला कथन इसका सही है। देखो, कथन वन कथन दोनों सत्य हैं, बिल्कुल गलत बात है जी। पहला हटा दिया आपने, फिर लास्ट का हटाओ। लास्ट का क्या कह रहा, कथन वन असत्य, बिल्कुल गलत बात है। फिर इन दोनों में से दूसरा हटाओ, कथन वन दोनों सत्य गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एलिमिनेट करना है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रूपावली पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? रूपावली पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी एस कुहू। टी एस कुहू के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है जी? टी एस कुहू के साथ जुड़ी हुई है। समझ गए? समझ गए आप? रूपावली पैराडाइम की अवधारणा टी एस कुहू
वैज्ञानिक क्रांति की समृद्धि थी इनसे जुड़ी हुई है। ये बात ध्यान रखिए। एक बेहतरीन सवाल के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है। मस्तिष्क का न्यूरॉन संबंधी तंत्र है, उसका स्मृति प्रकार क्या है? चेतन सुव्यक्तिक स्मृति है, अचेतन अंतर्निहित स्मृति है, पेशीय कौशल मोटर स्किल्स कार्यविधि की स्मृति, बिल्कुल सही बात है, और आत्मानुभव सहयोगी स्मृति है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 2021 में पूछा गया था, 26 में पूछने की दावेदारी रखता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 की स्क्रीन पर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को संविष्ट किया जाता है। किन को संविष्ट किया जाता है आपको ये बात पता नहीं है। सी क्या है और कैसे है ये बात आप सबको समझनी है। व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को संविष्ट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का समझ को भी शामिल किया जाता है। उसके बाद हो जाएगा आपका मूल्यांकन को भी इसमें शामिल किया जाता है और ज्ञान को भी इसमें। तो सी आंसर हो जाएगा ACE। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 21 में पूछा गया था, आगे दावेदारी रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशनात्मक घटनाओं को प्रारंभ करने के अंत के क्रम में लगाएं। मतलब विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया जा रहा है और फिर ये बोल रहा है कि उनको एक अनुशासन में आपको लगाना है, अनुदेशनात्मक यानी अनुदेशात्मक ऑर्डर फॉर्म में उनको लगाना है। कैसे लगाना है जी? आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले अब बच्चे पढ़ने के लिए क्या क्या करेंगे? बच्चे पढ़ने के लिए बच्चों को कोई विषय वस्तु प्रदान करनी है, यानी कोई बच्चों को विषय वस्तु प्रदान करनी है जिससे उनका ध्यान आकर्षित रहे। क्या विषय वस्तु पहले होगी या ध्यान पहले आएगा? तो ध्यान पहले आएगा, यानी सी पहले आएगा। उसके बाद बच्चों को क्या, उसके बाद उद्देश्य, किस उद्देश्य पर उनको ध्यान लगाना है? तो सी ए किस में है? CABCD सी हो जाएगा। बस दो हमने पकड़े, इन दो से हमारा सी ऑप्शन खुल गया। ठीक, तो इस प्रकार आपको इन चीजों को पकड़ना है। ठीक है, एलिमिनेशन आपको पकड़नी है। 6 चिंतन टोपी प्रणाली यानी 6 थिंक हेड सिस्टम में जो समांतर चिंतन का एक रूप है, निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर बताना है आपको, तो वो हो जाएगा आपका BDE, यानी एक तो हो जाएगा आपका B सफेद टोपी, उसके बाद हो जाएगा लाल टोपी, उसके बाद हो जाएगा काली टोपी। ठीक है, आज की हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। कल 21 से 40 तक हम कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे ही दोस्तों हम बढ़ रहे हैं। समय का भी मेरे पास थोड़ा अभाव है, लेकिन आप बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।